जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं बार बार डी चौक में इसी वजह से आता हूं ताकि वो जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी हकीकत आपके सामने बार बार लाएं। ठीक है जी। बहरहाल अब हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया। शामत आएगी उन लोगों की जिन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इस दौरान यानी कि 24 से लेकर 26 नवंबर के दौरान प्रोपेगेंडा किया, मुहिम चलाई, उनको बदनाम किया, उनके ऊपर कत्ल के इल्ज़ामात लगाए। एक 10 रुकनी टास्क फोर्स को बना दी गई है जिसके सरबराह चेयरमैन PTA होंगे। 10 दिन में रिपोर्ट देगी। ISI, IB, FIA, वज़ारत दाखिला और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों के लोग इसमें शामिल होंगे। इसके TORs में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जिन लोगों ने मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर ये डी चौक के अंदर होने वाले एहतजाज के हवाले से जो रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, कत्ल के इल्ज़ामात लगाए, बराह रास्त फायरिंग के इल्ज़ामात लगाए, उन सब की, चाहे वो कोई ग्रुप है, कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडिविजुअल है, तो आप उसने सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाई है अपने मकासद के लिए, अपने सियासी और ज़ाती मकासद के लिए और इदारों को डिफेम करने के लिए, तो उन सब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट की बुनियाद पर की जाएगी। ये ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई। रियासत कह रही है हमने गोली नहीं चलाई, फ़ौज कह रही है हमने बराह रास्त गोली नहीं चलाई। फ़ौज कह रही है कि हमारा जो मुजाहिरीन थे यहाँ पे डी चौक पे, उनके साथ हमारा आमना सामना हुआ ही नहीं। रेंजर के लोग थे, इस्लामाबाद पुलिस के लोग थे, यहाँ पर हमारा ऑफिस है। हम 3 घंटे खुद मैसूर रहे, फोर्सेस की वजह से नहीं, ये PTI के शरपसंदों की वजह से। उन्होंने हमें निकलने नहीं दिया। हम अपने दफ्तर से बाहर नहीं, बल्कि हमारे दफ्तर पे हल्ला बोला गया, हमला किया गया, पथराव किया गया। हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हैं नॉर्थ, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद आदल साहब, वो ज़ख्मी हुए, पत्थर लगा उनको, शीशे अभी तक टूटे हुए हैं। उसकी प्रतीत उसको पूछने वाला कोई नहीं। और भी दफ्तर हैं, जियो का है, समा का है, वहाँ पे भी। और लोगों को जो ऊपर लोग सिक्योरिटी वाले मौजूद थे उनको ऊपर से घसीट कर ये PTI के शरपसंद नीचे लाए। ये हमने अपनी आँखों से देखा। ये मंज़र भी हमने अपनी आँखों से देखा कि इसी जगह के ऊपर लोग मुसल्ला थे, फिर रहे थे। मैंने अपनी आँखों से उनके हाथों में वो जो आंसू गैस शेल करने वाली मशीन वो देखी, एक के हाथ में पिस्टल देखा। अब बेलचों का क्या काम है, बेलचे लोगों ने उठाए हुए हैं, कील वाले डंडे उठाए हुए हैं। ये सारी, मैं बार बार कहता हूँ, कैमरे लगे हुए हैं CCTV के, देख लें आप। चलें, अच्छी बात है, टास्क फोर्स बन गई है तो हकीकत सामने आ जाएगी, लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर ये हो ही नहीं सकता कि आपकी फ़ौज आप पे गोली चलाए। आमने सामने भी आ जाए ना, फ़ौज अवाम पे गोली कभी नहीं चलाएगी, जो मर्ज़ी कर ले। और ना चलाई है, लेकिन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुहिम चलाई जा रही है, हैशटैग बने हुए हैं, गोली क्यों चलाई। तो भाई अगर आपके पास सबूत है, वो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग ये कहानियाँ गढ़ रहे हैं PTI के कि गोली चलाई गई या रियासत ने मार। सिर्फ इस मुल्क में बदअमनी पैदा करना, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना, एजेंडा उन्हीं का, यहूद व हनूद का एजेंडा वही है, गोल्डस्मिथ प्लान 2, उसको कामयाब करना। और यही उसके पीछे अगराज़ व मकासद है, और कुछ नहीं है कि ना हुकूमत कामयाब हो, ना इदारे कामयाब हों, और मुल्क में बदअमनी हो, खाना जंगी हो, जिस तरह तबाही और बर्बादी हुई है। बाकी इस्लामी ममालिक के अंदर जो कुछ चल रहा है, अभी शाम देख लें, फ़लस्तीन देख लें, इराक़, ईरान की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान, क्या हो रहा है वहाँ पे। तो ये खुदा के लिए इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अभी तक जब तक मैं आपके पास खड़ा हूँ, अगर रियासत ने गोली चलाई है या FC ने चलाई है, रेंजर्स ने चलाई है, इनके लोग शहीद हुए हैं। इन्होंने 12 लोगों का कहा, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था, 12 का भी शहीद, एक शख्स की जान भी पूरी इंसानियत की जान के बराबर है। कि अगर ये 12 भी हुए हैं तो गलत हुए, इसकी
हुकूमत इन्वेस्टिगेशन कराए। ये 12 का फिगर खुद PTI के लोगों ने दिया। लेकिन क्या इन 12 लोगों की शहादत की FIR किसी भी थाने में दर्ज करवाई गई? अभी तक नहीं करवाई। आज हो गई 2 दिसंबर, 26 तारीख का ये वाक़या है, 6 दिन हो गए, FIR नहीं कटवाई गई। और सोशल मीडिया पे PTI के सोशल मीडिया के लोग इनसे खुद पूछ रहे हैं कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, सलमान अकबर राजा सेक्रेटरी जनरल हैं, हाँ जी, और लोग हैं इनके, शिबली फराज हैं, जो भी हैं, इन्होंने कोई FIR कटवाई फ़ौज के ख़िलाफ़, रेंजर के ख़िलाफ़, इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ कोई कटवाई है तो पता चले। नहीं कटवाई। क्या ये फ़ैसला हो चुका? क्या ये FIR नहीं कटवानी और हुकूमत को इन्होंने ग्रीन चिट दे दी एक तरह की? ये है ना मामला। अगर सच्चाई है तो मुकदमा तो दर्ज कराए। हुकूमत के वो रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद हुए, 2 पुलिस वाले शहीद हुए, हुकूमत ने तो फ़ौरन FIR करवा दी। उमर अमीन पे भी, गंडापुर पे भी, और ये बाकी लोगों के ऊपर भी जो 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 जुम्मेदारान थे, हुकूमत ने तो करवा दी। भाई अगर इन 12 लोगों के हवाले से आपके पास शवाहिद मौजूद हैं या आपके लोग ज़ख्मी हुए हैं तो वो शायद उसके अच्छा होता है कि आप उसमें FIR कटवा दें। फिर जो अली मोहम्मद खान की ऑडियो आई है वो बहुत से सवालात को जन्म दे रही है कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है वो एक अलग कहानी है। बुशरा बीबी को खामोश करवा दिया है, बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, वो खुद भी खामोश हो गई क्योंकि मलबा सारा उसी पर डाल दिया गया। कल भी मैंने कहा था, अब वो खामोश हो गई। अब ये नई एहतजाज की तारीख देनी है तो नया एहतजाज वो भी देख कर देख लें, लेकिन उसके ऊपर भी ये डामाडोल है, किस तरफ करें, कैसे करें। वो इमरान खान है, उसे मुलाकात आज या कल हो जाएगी, पता चल जाएगा, सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। लेकिन ये जो कहा जा रहा है, ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये जो मुसलसल एक मुहिम चलाई जा रही है, यकीन मानिए, और इसको मुल्क से ज़्यादा, मुल्क के अंदर से ज़्यादा बाहर बैठे हुए लोग, यूट्यूबर्स हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बड़े बड़े जुगादरी हैं, जो पहले फ़ौज के बहुत बड़े हामी थे, आजकल फ़ौज के मुखालिफ हैं, कि मोहित पीरज़ादा, कि शहबाज गिल, साबर शाकर, जिसने भी आप नाम ले लें, क्या कर रहे हैं? यही है ना जी, डॉलर कमाने हैं, पाउंड कमाने हैं। किस तरफ जाना है? मुल्क को आपने तबाही की तरफ लेकर जाना। सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता। अच्छा, सच्चाई वो सुनना चाहते हैं जो उनके अपने मतलब की है, झूठ दबा के सुनना चाहते हैं, बयानियाँ इनकी मर्ज़ी का हो वो दबा कर सुनना चाहते हैं। ये तो हाल है। तो जो शहर में लोग नहीं भी मौजूद, बाहर बैठे वो भी यहाँ की कहानियाँ बयान कर रहे हैं कि डी चौक में ये होगा। भाई हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी कोई बात नहीं मान रहा, हम टट्टू हैं, हम दलाल हैं, हम टाउट हैं, हम एजेंट हैं, ये हम पे इल्ज़ामात लग जाते हैं। क्या करें? अलमिया है ना जी, वो हाँ ये बात माननी पड़ेगी। हुकूमत का सोशल मीडिया फारग है, नून लीग का सोशल मीडिया फारग है, पीपल्स पार्टी का फारग है, ये जवाब नहीं देते। PTI का सोशल मीडिया मजबूत है, उनको डॉलर शालर मिलते, बाहर पे बैठे हुए लोग भी उनकी सपोर्ट करते। तो इस वजह से ये जो इस वक्त गड़बड़ कटोला चल रहा है, फिर कहा जा रहा है कि जनाब मुराद सईद का भी आपने सुन लिया कि वो जत्था लेकर यहाँ पे आया, वो एक अलग कहानी है, उसके सियासी मकासद हैं, ये वाकई हकीकत है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर मुराद सईद यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुआ था तो फिर ये हुकूमत और उसके इदारों की नाकामी है, तो उसको उन्होंने वापस क्यों जाने दिया? क्यों जाने दिया? वापस ना जाने देते, ये उसके इदारों की नाकामी है। ये हालात है ना, ये हालात जो पैदा किए गए, वो आ गया, वो तशद्दुद जो जत्था था उसकी वो सरबराही कर रहा था। फिर ये डी चौक के सामने, अब यहाँ पे कंटेनर नहीं है, मेरे पीछे वो एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, वो ज़िंदा है, उसको धक्का दिया गया, इसमें कोई शक नहीं, वो ज़िंदा है, नीचे लटका, उसकी वीडियो भी आ गई, उसका बयान भी आ गया, उसको मार दिया। अब तक कम से कम, कल मैंने 3 कहा था, अब तक कम से कम 5 लोग ऐसे सामने आ चुके हैं जिनको PTI ने मुर्दा करार दिया था, लेकिन वो ज़िंदा हैं, वो अपने बयानात खुद डाल रहे हैं, तो आपने उनके कफन दफन भी कर दिया। तो खुदा के लिए इस गेम से जान छुड़ाएं,
हकीकत की तरफ आएँ, मुल्क को बचाएं। भाई हम तो बार बार ये कहते हैं। तो ये जो आप इसको लेक्चर समझ लें, आप इसको जो मर्जी समझ लें, लेकिन हम तो वो बात करें जो हमने अपनी आंखों से देखी, वो हमने बता दी। यहाँ पर हमारे दोस्त मौजूद थे, सारे मौजूद थे, हम खुद इसको कवर करते रहे, रोज़ाना की बुनियाद पर कवर करते रहे। और अगर ऐसी कोई चीज़ होती, खुदा न खास्ता, यकीन माने छुपने वाली नहीं थी, अब तक सामने आ चुकी होती, जो कि नहीं आई। फिर कहा जी अस्पतालों के अंदर इन्होंने दबाव डाल दिया, लोग इन सारे ये हज़ारों की तादाद में ये ब्लू एरिया पूरे का पूरा था, क्या किसी एक ने भी नोट नहीं किया? तो ये चीज़ें जो है ना, सच बोलना चाहिए, हकीकत बयान करनी चाहिए। अगर जुल्म हुआ है तो उसकी तहकीक हो, साफ शफाफ इंक्वायरी हो, वो भी नहीं हुआ, FIR भी नहीं हुई, कोई जुडिशल कमीशन भी नहीं बना। हाँ, हुकूमत जो है वो इक़दाम उठा रही है, तो PTI भी आगे आए ना, खुल कर आगे आए और अपना नुक्ता नज़र जो है वो आवाम के सामने सही अंदाज में रखे। एक वो ट्वीट करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं कि वो गलत हो गया, ये गलती हो गई। इनके अपने लोग वो यहाँ पे वो दिखा दिया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि यही सी डी चौक को ये खून हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, ये मत करें ना जी, ये तो एक खेल है। फिर अगर आप अपनी बात पे कायम रहते तो फिर डिलीट ना करें, तो क्यों कर रहे हैं फिर डिलीट? तो ये हकीकत और सच को सामने आना चाहिए। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।